Hello students, today's worksheet is for class 10th. This is worksheet number 45. First of all, you will write date 17th October 2020, name of student and name of class teacher. So बच्चों देखते हैं कि आज की वर्कशीट किस चीज़ के बारे में है. A new course happiness curriculum was introduced in 2018 in the government schools of Delhi. 2018 में दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ जिसका नाम है हैप्पीनेस करिकुलम यानी कि हैप्पीनेस पाठ्यक्रम. इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने सब कुछ किया है ऐसी एक्टिविटीज़ हैप्पीनेस से रिलेटेड जिसमें आप लोगों को माइंडफुलनेस कराया जाता था, है ना. हम लोगों ने क्लासेस में बैठ के ये सब किया है और कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें कराई जाती थी जो सभी स्टूडेंट्स कलेक्टिवली करते थे. और अभी भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी केजी से लेकर 8 क्लास तक ये सब अभी भी कंटिन्यू है, सब कुछ हो रहा है. बच्चे अभी भी स्टोरीज सुनते हैं, डेली उनके लिए एक्टिविटीज़ आती हैं. तो आइए देखते हैं कि आज हमें इसमें क्या करना है. नीचे देखिए यहाँ पर A study was conducted in some schools of Delhi to find out the effects of this course on students' behavior. अब दिल्ली के स्कूलों में एक स्टडी कराई गई, एक सर्वे हुआ, उनके बारे में जाना गया कि स्टूडेंट का बिहेवियर इस कोर्स से कितना प्रभावित हुआ है. जो हैप्पीनेस का कोर्स चल रहा है इससे स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या फ़र्क आया है. टीचर्स वर आस्क्ड इफ़ दे कुड नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टीचर्स से पूछा गया कि क्या वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कोई चेंज देखते हैं. उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जैसे कि डिड यू फाइंड इंक्रीज्ड इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स. क्या आप लोगों ने बच्चों में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक दूसरे के साथ शेयरिंग वाले कुछ एग्जांपल्स देखे कि वो शेयर कर रहे हैं चीज़ें या नहीं. सेकेंड, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स. क्या आप लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स में देखा कि वो उनकी जो संख्या है वो बड़ी है. डिड यू फाइंड रिड्यूस इंस्टेंसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स. क्या आप लोगों ने बच्चों में लड़ाइयाँ कम होते हुए देखी हैं. डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स. क्या आप लोगों ने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है बच्चों में जो उनके क्लासरूम बिहेवियर पहले था उसमें कुछ चेंज आया है या नहीं. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए. The result based on answers yes or no given by the teachers are represented in the following data charts. तो अब नीचे देखिए ये डेटा चार्ट बने हुए हैं. यहाँ पर 4 डेटा चार्ट हैं जिसमें उन क्वेश्चंस के आंसर yes या no में हैं. तो पहला क्वेश्चन है इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग यानी कि शेयरिंग करने के जो एग्जांपल्स हैं वो कितने इंक्रीज़ हुए हैं. तो इसमें देखिए yes का पूरा बार ग्राफ 100 तक पहुँचा हुआ है. तो यानी कि ये बहुत सारा इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है. हेल्पिंग ईच अदर यस, तो इसमें भी 100 है. फिर देखिए नीचे पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर, ये भी यस पॉजिटिव ही है 97.1. नो में 2.9 आया है. और रिड्यूस इंस्टेंसेस ऑफ फाइटिंग यस 91.4% एंड नो 3.2%. तो बच्चों ये एक डेटा चार्ट आप लोगों के लिए बनाया गया है इन क्वेश्चन से रिलेटेड. अब आज की एक्टिविटी आपकी किस चीज़ के बारे में, आपको करना क्या है इसमें. बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट्स गिवन अबव, जो ऊपर ये सभी चार्ट दिए हुए हैं, राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी. तो आप लोगों को क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप लोग बताएंगे इस स्टडी के क्या रिज़ल्ट्स रहे, मतलब स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा तो उसके बारे में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा बच्चों पर, ये सब आपको उसमें बताना है. तो मैंने ये आपके लिए सॉल्यूशन भी बनाया है इस वर्कशीट में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं. आप चाहें तो एज इट इज़ उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको अपने वर्ड्स में भी बना सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दैट सोल्यूशन फॉर यू. लुक, दिस इज़ द सोल्यूशन. देखिए आप कैसे बनाएंगे. हैप्पीनेस करिकुलम आपने ऊपर हेडिंग डाला.
अब इसके बारे में क्या लिखा है, हैप्पीनेस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। हैप्पीनेस का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों के माध्यम से होता है। इन अ प्लेस वेयर द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम्स और गवर्नमेंट स्कूल्स आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, दिल्ली happiness curriculum is designed to strengthen the foundations of happiness and well-being for all students and change the relationship of the student with her teacher and school through a 35 minutes class delivered every day for every student in kindergarten to grade 8 across 1030 schools in Delhi. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम जो बनाया गया है, इससे हैप्पीनेस की फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, उसको एक ताकत मिली है। स्कूल के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ में पॉजिटिवली उन पर इम्पैक्ट हुआ है। तो एक दूसरे का बिहेवियर चेंज होते हुए यहाँ पर देखा है कि कैसे उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ चेंज हुआ है, अपने टीचर्स के साथ, बाकी बच्चों के साथ। तो 35 मिनट्स की जो क्लास थी, हर दिन हर स्टूडेंट उसको करता था, चाहे वो केजी से लेके और 8th क्लास तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जुलाई 2018 में स्टार्ट हुआ। द हैप्पीनेस करिकुलम इज़ द फर्स्ट अटैम्प्ट टू इट्स काइंड टू री इमेजिन द क्लासरूम एंड द स्कूल फॉर ओवर 8 लाख स्टूडेंट्स। तो ये हैप्पीनेस करिकुलम अपने आप में पहला ऐसा करिकुलम है, पहला ऐसा प्रयास है जिससे कि क्लासरूम में स्टार्ट कराया गया और बच्चों पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया। नीचे देखिए, द इंटेंडेड हैप्पीनेस करिकुलम लर्निंग आउटकम्स मेनली टारगेट माइंडफुलनेस। तो जो ये हैप्पीनेस का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो आउटकम्स निकल के आए, मेनली क्या है, ये माइंडफुलनेस को टारगेट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन एंड अ क्लस्टर ऑफ सोशल इमोशनल स्किल्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये मेन इसका मोटो है। द रिजल्ट्स डेमॉन्स्ट्रेट दैट द हैप्पीनेस करिकुलम राइटर्स वर रिस्पॉन्सिव टू द मैच्योरेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो इससे स्टूडेंट्स में मैच्योरिटी आई है, चाहे वो सोशली हो या कॉग्निटिवली हो। दिस वॉज ब्यूटिफुली कैप्चर्ड बाय वन यंग स्टूडेंट। तो एक बच्चे ने अपनी कुछ बातें यहाँ पर बताई हैं। वो क्या बताई हैं, I have learned to notice my mother's emotions of happiness, sadness and anger, and when she looks sad, I have learned to support her, hug her and be there for her। कि मैंने क्या सीखा है कि मैं अपनी माँ के इमोशंस को अब रीड कर सकता हूँ। वो जब उदास होती हैं, जब खुश होती हैं या गुस्सा होती हैं या जब वो दुखी होती हैं, तो मैंने ये सीखा है कि मैं उनको सपोर्ट कर पाती हूँ और उनको हक करती हूँ एंड बी देयर फॉर हर, और मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाती हैं कि बच्चों में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ा है और हैप्पीनेस से बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। वो बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं, उनमें शेयरिंग, केयरिंग, इस तरह की जो जनरल एटिकेट्स हैं वो सब आ गए हैं। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है जिसका सोल्यूशन भी यहाँ पर बताया गया है। बहुत ध्यान से आप उसको करेंगे और अपनी वर्कशीट सबमिट करेंगे। थैंक यू।